दे दो बस। अस्सलामुअलैकुम सामीन, 4 ज़िलक़ाइदा की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 4 ही जून है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, हज महंगा हो गया, हज करने वाले घट गए कम हो गए। हम इस सिलसिले में मगरबी उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कस्बा कैराना के दीनी इदारा इशाअतुल इस्लाम में लगने वाले एक हज कैंप की रिपोर्ट पेश करेंगे। उससे पहले हम ये बतला दें कि हज महंगा क्यों हुआ है और मरकज़ी सरकार ने इसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं। सरकार ने एक तो ये किया कि हज सब्सिडी ख़त्म कर दी है, जिसकी वजह से जो आज हज है वो लगभग 4 लाख से ज़्यादा रुपए में एक आदमी का खर्च हो रहा है। अगर किसी को हज करना है तो तकरीबन 4.25 लाख रुपए के खर्च उसका होगा। 4.25 लाख रुपए खर्च होंगे। इससे पहले यही हज जो है कुछ दिन पहले तक लगभग 2 लाख कुछ हज़ार में हो रहा था और कहीं कहीं 1,80,000 में भी हो रहा था। दूसरे कि मरकज़ी सरकार के वज़ीर मुख्तार अब्बास नक़वी जो अक़लियतुल मुल्क के वज़ीर हैं, 4 साल पहले उन्होंने बड़ा झूठ ये बोला था कि सरकार जल्द ही पानी के जहाज़ शुरू करने वाली है जिससे हज सस्ता हो जाएगा। ये नामानगार उस मीटिंग में मौजूद था और जिसमें कई डॉक्टर उलमा मौजूद थे, जहां मुख्तार अब्बास नक़वी साहब ने झूठ बोला कि पानी का जहाज़ 1 साल में शुरू हो जाएगा। आज उन बातों को 6 साल होने जा रहे हैं, लेकिन पानी का जहाज़ न शुरू हुआ है और न कहीं कोई उसकी चर्चा न कोई तज़किरा है। दूसरे के सरकार ने हज से सब्सिडी रियायत ख़त्म कर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ साथ जब बिरादरान वतन के त्यौहार शुरू होते हैं, भैया दूज है और चीज़ें हैं, उन पर सरकार कहीं बसों को मुफ्त कर देती है, कहीं किराया कटा देती है। ये इम्तियाज़, ये दोयत, ये तफरीक क्यों? ये काबिल एतराज़ बात है। रियायत हो तो सब पर हो, रियायत ना हो तो सेकुलर मुल्क में किसी पर भी ना हो। बहरहाल ये एक हज कमेटी कैंप है जो दीनी इदारा इशाअतुल इस्लाम में, जहाँ अक़लियती अफसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार और CHC के डॉक्टर ने इसका इफ्तिताह किया है और यहाँ तकरीबन 65 हाजियों को ट्रेनिंग दी गई है, उनको टीके लगाए गए हैं और पोलियो की उनको दवाई पिलाई गई है। यहाँ इदारे के मुहतमिम मौलाना बरकतुल्लाह अमीन ने उनको अहकाम हज और मनासिक सिखाए हैं, हज किस तरह किया जाएगा वो सिखाया है। इस मौके पर जो लोग मौजूद रहे, जिन्होंने और भी ट्रेनिंग का काम किया और खिदमत अंजाम दी, उनमें हज ट्रेनर हाजी हाशिम, तस्लीम अहमद, हाजी अबरार और मौलाना बरकतुल्लाह अमीन वगैरह रहे हैं और सूफ़ी अनीस भी उन्होंने अहम खिदमत अंजाम दी है। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में डॉक्टर अज़मतुल्लाह खान, मास्टर समीउल्लाह खान, हाजी अनीस खान, मास्टर एहतिशामुल हक, हाजी भूरा, इंतज़ार अंसारी वगैरह ने अहम खिदमत अंजाम दी है। मौके की चंद तस्वीर और वीडियोज़ हम पेश कर रहे हैं। हम फिर दोबारा बता दें, हज के महंगा होने की 2 सूरतें और हैं। एक तो एक है कि अय्याम हज में, यानी हज के दौरान मरकज़ी सरकार की तरफ से एक ही कंपनी के हवाई जहाज़ तय हो जाते हैं कि इसी कंपनी के जहाज़ से सफ़र करना होगा। जब एक ही जहाज़ को, एक ही कंपनी जहाज़ को आप तय कर देंगे तो वो अपनी मर्ज़ी से किराया बढ़ा देंगे। इस होना चाहिए कि हवाई जहाज़ आम होने चाहिए, हज करने वाला किसी भी जहाज़ से जा सकता है। उधर इन दिनों में वहाँ जो बीच के दलाल होते हैं वो वहाँ सऊदीया में कमरे महंगे कर देते हैं, होटल महंगे कर देते हैं, खाना पीना महंगे कर देते हैं, कुर्बानी महंगे कर देते हैं। इस बारे में हमारी सरकार की तरफ से वहाँ कुछ नहीं होता और इस बारे में कोई कोशिश नहीं की जाती कि आखिर हो क्या रहा है। इस तरह जो हज के बैग हैं वो काफ़ी महंगे दिए जाते हैं और हज करने वाले पे जितना बोझ सरकार और दलाल डाल सकते हैं उतना बोझ डाला जाता है। इस तरह एक हज करने पर आज के दौर में तकरीबन 4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। इस तरह हज महंगा हो गया है। आपको बतला दें कि कोरोना के दौर से पहले जिस ज़िले की हमने रिपोर्ट पेश की, ज़िला शामली की, यहाँ से तकरीबन 600-700 हाजी जाया करते थे, लेकिन आज पूरे ज़िला शामली से सिर्फ 75 आज़मीन हज हैं।